हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट रीसेंट जजमेंट्स को, जो कि काफी ज्यादा हाल ही में न्यूज में बनी रही थी। उसके साथ साथ मैं परसों इसका पार्ट 2 डालूंगा जिसमें और 2-3 साल पुरानी जजमेंट्स को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि लॉ एंट्रेंसेज में दोस्तों जो एग्जामिनर होता है वो खाली उसी साल की जजमेंट्स या उससे पिछले साल की ही जजमेंट्स नहीं पूछता है, कई बार 2-3 साल पुरानी जजमेंट्स भी पूछ लेता है। तो उस वीडियो में हम उन जजमेंट्स को भी फोकस में रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों पहला केस है डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई एनजीओ है और उसको एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फंडिंग आती है गवर्नमेंट से, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फंडिंग आती है बाय द गवर्नमेंट, तो दोस्तों उसको पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और जब वो एनजीओ अगर एक पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में आएगी जो कि अच्छे से फाइनेंस्ड है, सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट, तो दोस्तों उसके ऊपर आरटीआई एक्ट लागू होगा और आप उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे जो भी आपको चाहिए होगी। तो दोस्तों ये था पहला केस जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और ये केस था डाउरी डेथ से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको प्रोविजन याद रखना है डाउरी डेथ का, जो कि दिया गया है अंडर सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी। और कभी भी किसी डेथ को डाउरी डेथ कब माना जा सकता है? जब वो विद इन 7 years ऑफ मैरिज हुआ हो। जब किसी महिला की डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज हो गई हो तो ही उस डेथ को डाउरी डेथ में कंसिडर किया जा सकता है। तो इसमें कोर्ट ने 304B को इंटरप्रेट करते हुए ये बोला कि जो वर्ड है सून बिफोर डेथ द वुमेन शुड बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ डाउरी। तो ये सून बिफोर डेथ का मतलब ये नहीं है कि इंस्टेंटली सून बिफोर डेथ। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ दिन पहले भी या कुछ समय पहले भी उस विमेन को क्रूअल्टी उसके खिलाफ हुई है या उसको हैरेस किया गया है इन रिलेशन टू डिमांड फॉर डाउरी, तो वो भी एक डाउरी डेथ में कंसिडर किया जा सकता है, उन एविडेंसेस को भी लिया जा सकता है। तो सून बिफोर डेथ डज नॉट मीन इमीडिएटली बिफोर डेथ। उससे पहले भी अगर उसको टॉर्चर किया गया है तो ये अच्छा खासा प्रूफ है दिखाने के लिए कि अ विमेन वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी इन रिलेशन टू डिमांड फॉर डाउरी। अगला जजमेंट है दोस्तों द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर विजय भास्कर। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो प्रेस है उसको ये अधिकार है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चलती हैं उसमें जजेस जो अपने ओरल ऑब्जर्वेशंस देते हैं वो उसको भी पब्लिश कर सकती हैं। तो राइट ऑफ प्रेस टू रिपोर्ट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स को एक फंडामेंटल राइट बताया गया है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला जजमेंट है दोस्तों मोहम्मद सलीमुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस था रोहिंग्याज से रिलेटेड। जो माइग्रेंट्स हैं, रोहिंग्याज माइग्रेंट्स आप जानते ही होंगे, तो उनको डिपोर्ट करने के ऊपर ये केस था। तो ये पिटिशन दायर की गई थी जिसमें बोला गया था कि उनको डिपोर्ट ना किया जाए, देश से, हमारे देश से बाहर ना भेजा जाए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि ये जो राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड है, कि जो हमारे देश में इंसान रह रहा है उसको डिपोर्ट नहीं किया जा सका, उसको देश निकाला नहीं किया जा सकता है, ये जो राइट है ये खाली सिटीजन्स को गारंटीड है, जो हमारे देश के नागरिक हैं। पर जो लोग हमारे देश के नागरिक नहीं हैं उनको ये राइट अवेलेबल नहीं है, नाइदर अंडर आर्टिकल 14, नाइदर अंडर आर्टिकल 21 और नाइदर अंडर आर्टिकल 19। तो अगर कोई हमारे देश का नागरिक नहीं है तो उसको अगर गवर्नमेंट चाहे तो डिपोर्ट कर सकती है, देश से बाहर भेज सकती है। अगला जजमेंट था अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट आई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, जिसमें
मध्य प्रदेश कोर्ट ने एक केस था सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कह दिया था कि अगर जो एक्यूज है वो विक्टिम से राखी बंधवा लेता है तो उसको बेल दी जा सकती है। पर ये जजमेंट काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को खारिज भी किया और बोला कि ये ऐसा जजमेंट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक और बात जो आपसे पूछी जा सकती है वो ये है कि क्या बेल डिफाइंड है अंडर एनी सेक्शन ऑफ सीआरपीसी या आईपीसी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेल सीआरपीसी में या आईपीसी में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। सीआरपीसी खाली बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की एक लिस्ट देता है, पर बेल उसमें एज सच डिफाइंड नहीं है। अगला केस है एसजी वॉम बार्डकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये केस था सेडिशन वाला जो कानून है उससे रिलेटेड, जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। सेडिशन के बारे में ये केस था जिसमें जो सेडिशन से रिलेटेड लॉ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर जजमेंट आना बाकी है, अभी जजमेंट नहीं आया है। अभी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसको टेस्ट किया जा रहा है कि वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और इट इज नॉट वैलिड। अभी जजमेंट आना बाकी है, पर आपसे पूछ सकता है कि सेडिशन का जो कानून है वो किस केस में अभी चैलेंज किया गया है। तो केस का नाम है एसजी वॉम बार्डकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वैसे तो जजमेंट्स आप कोई बुक खोलेंगे या वीडियोस देखेंगे तो 50 जजमेंट्स आती रहती हैं, पर इस वीडियो में मैंने ये काम किया है कि आपके लिए चीजें आसान बनाने के लिए खाली उन पे अपना फोकस रखा है जो कि आपसे पूछी जा सकती है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल है। अगला जजमेंट है दोस्तों जेकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें बात क्या थी, इसमें यह चैलेंज किया गया था कि गवर्नमेंट मैंडेटरी नहीं कर सकती है कि हर किसी को वैक्सीनेशन लेना ही पड़ेगा, हर कोई वैक्सीनेशन लेगा ही लेगा। ये गवर्नमेंट मैंडेटरी नहीं कर सकती है क्योंकि हर किसी को ये अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ये डिसाइड करने का कि वो अपने अंदर क्या इंजेक्ट कराना चाहते हैं और क्या इंजेक्ट नहीं कराना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यस नोबडी कैन बी फोर्स्ड टू टेक द वैक्सीनेशन। कोविड रिलेटेड वैक्सीनेशन जो है वो फोर्स नहीं किया जा सकता है किसी को भी कि वो वैक्सीनेशन ले, पर अगर कोई बंदा अनवैक्सीनेटेड है तो गवर्नमेंट थोड़े रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा सकती है। जैसे कि ये बोल सकती है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है गवर्नमेंट, पर मैंडेटरी नहीं कर सकती है कि हर किसी को वैक्सीनेशन लेना ही होगा। एक और जजमेंट दोस्तों जो काफी ज्यादा न्यूज में बना रहा वो था बुद्धादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, और एक केस था सेक्स वर्कर्स से रिलेटेड जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इवन द सेक्स वर्कर्स हैव द राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। उनको भी जीने का अधिकार, और खाली जीने का ही नहीं उस जीवन को विद डिग्निटी जीने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करते हुए जो कि सुप्रीम कोर्ट को आजादी देता है कि वो टू डू द कंप्लीट जस्टिस कोई भी जजमेंट दे सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली उनकी डिग्निटी और उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें बोला गया कि अगर कोई सेक्स वर्कर है और उसके साथ कुछ आप मानिए कि उसके साथ कुछ फिजिकल टॉर्चर हुआ है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाए। उसके साथ ही साथ जो पुलिस वाले हैं वो फालतू में सेक्स वर्कर्स को परेशान नहीं करेंगे, और ऐसी 2-3 गाइडलाइंस और दी थी इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसका नाम आपको याद रखना है हर हाल में। इट इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ सेक्स वर्कर्स। एक और जजमेंट है दोस्तों जो न्यूज में बना रहा वो था राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो भी कैंडिडेट वो कंटेस्ट कराती हैं उनकी सारी डिटेल्स अपनी वेबसाइट में मुहैया करानी पड़ेंगी, वहां पे पब्लिश करनी पड़ेंगी, जिसमें उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उसका भी पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि कौन कौन से क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं, और पूरी हिस्ट्री पूरा बैकग्राउंड उनका बताना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे डालकर।
इससे रिलेटेड और क्या प्रोविजंस आपसे पूछ सकता है? देखिए, इससे पहले 2 कमिटीज बनी हैं जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से ही रिलेटेड हैं। एक है गोस्वामी कमेटी और एक है एन वोहरा कमेटी। तो इन कमिटीज का भी अगर आप नाम याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1 ऑफ इंपॉर्टेंट रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप मुझे अगर चाहते हैं कि मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कंटेंट पसंद आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।